वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन के बारे में, और ऐसे ही हम 5 स्टॉक्स की स्टडी करेंगे जो कि अभी बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी में मे भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए जानना होगा कि मार्केट की एग्जैक्ट गिरने की वजह क्या है। मैं जानती हूँ लास्ट सेशन में मार्केट रिकवर था, लेकिन स्टिल जो कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है उसकी वजह अगर हम जाने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन मार्केट का करेक्शन जो है ये ड्यू टू ग्लोबल टेंशन, एफआई का सेलिंग और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से रहा है। और बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें 20 से 30% डाउन देखने को मिल रहा है अपने हाई से। ऐसे में ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अब जो ब्रोकरेजर्स हैं इनका आइडेंटिफाइड अंडर वैल्यूड स्टॉक जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखा सकता है FY27 में, हम उनकी स्टडी करेंगे। यानी ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं ये इसको बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी में रहने वाले 5 स्टॉक की हम स्टडी करेंगे जो कि हमें दिखाते हैं कि आने वाले FY2027 में जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन में आते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। अब ये जो 5 स्टॉक्स हम देखने वाले हैं बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी में, ये 2026 के हैं जो कि आने वाले समय में ये क्रैश के बाद बाइंग जोन में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 20 से 30% क्रैश होने के बाद बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ, स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करेक्शंस में ये स्टॉक सबसे पहले गिरते हुए नज़र आते हैं। जो अच्छे स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ अगर हम जाए तो हो सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक्स हमें एक स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ साथ एक स्टेबल रिटर्न्स देते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आप अगर अच्छे से इसके रिसर्च करें तो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्सन। सबसे पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में HDFC बैंक। HDFC बैंक हम जानते हैं ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक करेक्टेड है हेवीली, करीबन 25% रिसेंटली गिर चुका है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं जानती हूँ कुछ चीज़ें जो हैं और भी निकल के आई है HDFC बैंक के, बट फंडामेंटल्स वैसे चाहिए वैसे अफेक्टेड नहीं है। और हमको जो है ये नहीं कि मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करना है, लेकिन हमें फंडामेंटल्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बुलिश और स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल वाला स्टॉक देखने को मिलता है। अब ये बाइंग जोन में क्यों है ये हमें डेफिनेटली जानना है। तो टेम्पररी सेंटिमेंट्स का इशू डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है HDFC बैंक का, और टेम्पररी सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन बिजनेस प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडर ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और यही वजह है कि हम इसको बाय जोन कैटेगरी में देख रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टॉक है हमारा बाय जोन कैटेगरी का वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये इसका सेक्टर एनर्जी, टेलीकॉम प्लस रिटेल तीनों में देखने को मिलता है। अभी तक इसका डीमर्जर हुआ नहीं है, तीनों बिजनेस एक साथ है। अगर आने वाले समय में ये डीमर्जर होता है तो क्या इम्पैक्ट अलग हो सकते हैं स्टॉक पे। अब डाइवर्सिफाई बिजनेस के साथ साथ जियो, रिटेल और ग्रीन एनर्जी तीनों भी फ्यूचर ओरिएंटेड हमें जो है बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, और तीनों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के साथ साथ ये स्टॉक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेके होल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ इन रिन्यूएबल एंड डिजिटल सेक्टर, ये दोनों भी यहाँ पे कंसिडरेशन वाले पॉइंट हैं। वहीं पे वाई हमने इसको बाय जोन में रखा है, इसकी बात की जाए तो मार्केट करेक्शन जो है ये एक बेटर एंट्री देता है मार्केट लीडर्स में, और उसका बेनिफिट इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये करेक्शन हमें एक बाइंग एंट्री इस स्टॉक में दे सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक भी अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। HDFC भी देखा हमने, ICICI भी। स्ट्रॉन्ग डिजिटल ग्रोथ के साथ साथ असेट्स क्वालिटी प्लस हायर प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट इसके देखने को हमें मिलती है।
अब ये स्टॉक ICICI का अगर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ नाम लिखना है स्टॉक का, और हम किसी भी स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली लेकर आएंगे। अब इसको हम बाय जोन में क्यों देखते हैं, तो एक तो फास्टर ग्रोइंग प्राइवेट बैंक हमें ये देखने को मिलती है, और दूसरी आउट परफॉर्म रिकवरी फ्रेज पर ये हमें ऑफनली देखने को मिलता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं तो फास्टर ग्रोइंग प्राइवेट बैंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, और अगर इनका ऑफन आउट परफॉर्मेंस रिकवरी फेज पर है तो ये भी एक पॉजिटिव बात हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे हमारे लिस्ट में जो फोर्थ स्टॉक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। अब BEL को हमने डिटेल में भी एनालाइज किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखना चाहिए। अब ये सेक्टर डिफेंस है, PSU यानी गवर्नमेंट का स्टॉक देखने को मिलता है। इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, और ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा चुका है वीक मार्केट में भी। और वीक मार्केट में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यानी वो पोटेंशियली हम उनको कंसिडर कर सकते हैं कि वो स्टॉक हमें आने वाले समय में जब मार्केट स्टेबल हो जाए तब भी पोटेंशियल में देखने को इनका अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का है और डिफेंस सेक्टर ही पूरा बूम कर रहा है। हम जानते ही ये वॉर के चलते डिफेंस सेक्टर वैसे भी काफ़ी स्टेबल हमें देखने को मिला, गिरावट में भी मार्केट के, और आने वाले समय में भी हम बोल सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमें इसी तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। हर बार कैपेक्स में भी डिफेंस का एक अच्छा कैपेक्स अलॉट होता है बजट में, तो ये चीज़ें भी डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिवली है। और BEL जो है ये डिफेंस में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होल्ड करता है गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको हमने बाय जोन में क्यों कंसिडर किया हुआ है, तो डिफेंस सेक्टर जो है ये लॉन्ग टर्म थीम है, स्टेबल प्लस लेस वोलेटिलिटी कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, ये चीज़ें हमने देखने को BEL में मिलती है। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म थीम और स्टेबल और लेस वोलेटाइल स्टॉक अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें BEL देखने को मिल सकता है। वहीं पे इस लिस्ट में हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक है वो है टाटा पावर। पावर सेक्टर का स्टॉक है, हम ये जानते ही हैं कि पावर और एनर्जी में टाटा पावर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है इंडिया में, साथ ही साथ जो सेक्टर है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट गिरावट में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट गिरा हो, बड़ा हो, नहीं हो, डिफेंस वॉर की प्रॉब्लम हो, कोई पेंडेमिक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनर्जी और पावर लगता ही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कंटिन्यू इंडिया में चल रहा है उसके चलते पावर कंज्यूमशन भी ज़्यादा हो रहा है और पावर की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है आने वाले समय भी इंफ्रा बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा, पावर की डिमांड बढ़ेगी। अब ऐसे में पावर सेक्टर के और भी स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने से ज़्यादा जो मार्केट की गिरावट में स्टेबल रहा है ऐसे स्टॉक को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने इसको बाय जोन में क्यों रखा है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ है और मिक्स है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर एक्सपांशन भी रिन्यूएबल में देखने को मिलता है। रिन्यूएबल का फ्यूचर आने वाले समय में हम सब जानते हैं ये बेटर देखने को मिल रहा है, तो रिन्यूएबल में अगर कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों स्टॉक की स्टडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रियलिटी चेक आपको ज़रूर देखना चाहिए कि हर गिरने वाला स्टॉक ये बाय करने के लायक नहीं होता है, तो ऐसे स्टॉक में पूरा अपना मनी एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। Not every falling stock is a buy market buy. Market can fall more और इससे ज़्यादा भी मार्केट गिरने वाला है। Don't invest all money at once. एक ही टाइम में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ना एक स्टॉक में ना मल्टीपल स्टॉक में एक टाइम। तो फोकस हमेशा आपको करना है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, सेक्टर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए ही मार्केट में अभी एंट्री करना है। शॉर्ट टर्म के विजन के लिए ये मार्केट अभी तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो डोंट ट्राई टू कैच बॉटम कैच करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, कभी भी मार्केट और बॉटम देख सकता है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो वो बॉटम नहीं बता सकता मार्केट का, तो बॉटम कैच करने की कोशिश नहीं करना है। SIP के स्टाइल में आपको
जो है इन्वेस्ट करना है ड्यूरिंग द डीप, और इन्वेस्ट करते वक्त आपको फोकस रखना है क्वालिटी स्टॉक पे, ना कि चीप प्राइजेस पे। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन या टिप या ट्रिक नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।